मैंने एक व्यक्ति से कांटेक्ट किया और उस जानकार ने बताया कि तुम्हारे मोबाइल को हल्का करना ज़रूरी है, फ़ोन ओवरलोड हो गया है, इसलिए चलने में दिक्कत करता है। मैंने जो बेकार की तस्वीरें थी, फाइलें थी, जो डाटाज उसमें थे, जो मेरे किसी काम के नहीं थे, सब मैंने डिलीट कर दिए। चमत्कार सा हो गया, फोन चलने ही नहीं, दौड़ने लग गया। फोन क्या चलने लगा, मेरे दिमाग का इंजन भी दौड़ने लगा। मन में आया मेरे कि यदि अनअपेक्षित सामग्री को मिटाने से एक निर्जीव फोन तीव्र गति से चल सकता है, तो मन में भरी हुई, जमी हुई अनावश्यक यादगारें, अप्रिय घटनाएं, वैर विरोध की भावनाएं आदि आदि न जाने कितनी भरी पड़ी है। सारी नकारात्मकताएं जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है, अगर उसको हम भुला दें तो आत्मा का घट जो है वो सद्विचारों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए खाली हो जाता है। और जीवन बहुत छोटा है, बालू की रेत का महल जैसा जीवन है, अभी अभी बनाया और रेत कभी भी ढह सकती है। पानी का बुलबुला है जीवन। तो जीवन बहुत छोटा है, इस जीवन को हम क्यों ना खुलकर जिए। एक बगीचा था, पार्क, उसके किनारे एक युवती को पाकर पूना के हमारे दोस्त मुसीबत लाल हाथों में फूल लिए उस युवती का पीछा करने लगे। अकेली लड़की थी, पार्क में घूम रही थी। मुसीबत लाल ने पार्क से ही एक फूल अच्छा तोड़ लिया और उसके पीछे 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 उसका पीछा करने लगे। अच्छा, लड़की भली आपको देखे नहीं, लेकिन उसको पता चल जाता कि कौन पीछा कर रहा है। उसको मालूम पड़ जाता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। उसने कनखियों से देखा और धीरे से बोली, तुम्हें पता है पीछे पीछे मेरी माँ आ रही है। मुसीबत लाल मुस्कुराते हुए बोले, उसकी आंखों में आंखें डाल करके, अरे हम तो खानदानी आशिक है, तुम्हारी माँ के पीछे मेरे पिताजी आ रहे हैं। हम तो खानदानी आशिक, तुम्हारी माँ के पीछे हमारे पिताजी आ रहे हैं, और वो हाथ में गेंदे का फूल लेके आ रहे हैं। मैं तो कम से कम कमल का फूल लिया हूँ, वो तो गेंदे का फूल ला रहे हैं। नया साल है दोस्तों, नई उमंग है, नई तरंग है, नई कुछ करने की कामना है हमारे भीतर। तो इस नए साल में संकल्प करें हम कि हमें ध्यान और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला धर्म, जैसे कोई ध्यान का बीज डाले अपने हृदय की जमीन में, उससे जो बनेगा, उससे जो सुगंध उड़ेगी, उसकी जो सुवास फैलेगी, अब हमारे भीतर कस्तूरी कुंडल बसे। उस धर्म के रास्ते पर चलना है, ये संकल्प करना है। केवल ध्यान की और धर्म की मात्र चर्चा करके जीवन को नहीं बिताना।
गॉसिप कर ली ध्यान के बारे में, धर्म के बारे में, उसमें रह नहीं जाना है, सिर्फ उतने पे ही। किसी से आर्गुमेंट करके नहीं रह जाना है कि अपने को बड़ा सिद्ध करना। धर्म के पथ पर एक एक कदम चलना है, और एक एक कदम चलने से यात्रा पूरी होती है। कितने भी किलोमीटर की यात्रा हो, चलता एक एक कदम ही है। ध्यान करते हुए शायद तुम में से किसी ने एक शिविर किया हो, या किसी ने कई शिविर अटेंड किए हो, लेकिन केवल शिविर कर लेने से बात नहीं बनती। हमें बहुत ईमानदारी से, सजगता से अपने जीवन को देखना है कि हमें सुबह और शाम जो सद्गुरु ने ध्यान बताया करने के लिए घर में, उसमें हम अपना समय देते हैं या नहीं। पहली बात, अपने को बहुत ध्यान से देखना, ईमानदारी से देखना, क्योंकि तुम ही देखने वाले हो। कबीर कहते हैं ना, आप ही डंडी आप ही तराजू आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी बोलता। तुमको ही देखना है, उसमें समय हम देते या नहीं। अगर नहीं देते तो आज इस नव वर्ष में संकल्प करें कि सुबह और शाम 1 घंटा साधना करेंगे ही। जैसे शरीर के लिए 2 वक्त का भोजन अनिवार्य है, वो कभी आप चूकते नहीं, बाकी सब चूक जाते हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। जैसे 2 समय का भोजन हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए बहुत अनिवार्य है, ऐसे ही हमारे मानस को सबल करने के लिए, हमारे अंतस को सबल करने के लिए 2 घंटे की साधना अनिवार्य है। अब जो लोग ऑलरेडी ये साधना कर रहे हैं अपने घर में 2 घंटा नियमित कर रहे हैं, जैसा बताया वैसा कर रहे हैं, अब उनको इस साधना करते हुए बहुत जागरूक होकर देखना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। उन लोगों को जो साधना कर रहे हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, उनको बहुत जागरूक होकर देखना है कि ये मेरा ध्यान कहीं कर्म कांड तो नहीं बन गया, कहीं मशीन की तरह ध्यान तो नहीं करता मैं, कहीं मेरा ध्यान ये कर्म कांड तो नहीं बन गया, कोई यंत्रवत साधना तो मैं नहीं कर रहा, ठीक जैसा बताया था वैसा कर रहा, या अपने मन से कुछ जोड़ भी रहा हूं और ध्यान कर रहा हूं, तो पूरे जगत के प्रति मेरे भीतर कुछ संवेदनाएं जाग रही या नहीं जाग रही, कि मैं सिर्फ यंत्रवत ध्यान किए जा रहा हूं। जगत के प्रति संवेदनशीलता मेरे भीतर जाग रही या नहीं जाग रही। मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है। हमारे देश में एक बहुत सुंदर निर्वाचन आयुक्त थे, बहुत पहले, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। इसका नाम था T.N. शेषन। इन्होंने जो भारत में चुनाव प्रक्रिया में जो सुधार किया, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है इस व्यक्ति का। एक बार वे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठी थी गाड़ी में। रास्ते में एक बगीचा पड़ा बहुत अच्छा, उसके पास वे रुके, गाड़ी रुकी। बाग के जो पेड़ थे उसमें बया पक्षियों के घोंसले थे। उनकी पत्नी ने कहा, ये 2 घोंसले मुझे मंगवा दीजिए जो झाड़ पे लगे हैं, मैं इन्हें घर की सजावट के लिए यहाँ से लेके चलूँगी। फौरन T.N. शेषन ने पास चल रहे पुलिस वालों को आदेश दिया
कि जाओ घोंसला लाओ। पुलिस वाले गए, वहीं पास में गाय चरा रहे एक बालक से पेड़ पर चढ़कर घोंसला लाने के लिए उसके बदले में 10 रुपये देने की बात कही कि तुम ऊपर चढ़ो, घोंसला लाओ और ये 10 रुपये हम तुमको देंगे। लेकिन वो बच्चा गांव का अनपढ़ घोंसला लाने को तैयार नहीं हुआ। टीएन शेषन ने जब मालूम पड़ा तो 10 रुपये के बदले में 50 रुपये देने की बात कही, फिर भी वो लड़का तैयार नहीं हुआ। उसने शेषन से जो कहा वो बहुत सुनने लायक है। उस अनपढ़ बालक ने कि साहब जी, घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, शाम को जब इसकी माँ इसका भोजन लेकर आएगी तब अपने बच्चों को न देखकर वो कितनी दुखी होगी, इसलिए आप जितना भी मुझे पैसा दे दे मैं घोंसला नहीं तोड़ सकता। इस घटना के बाद टीएन शेषन को पूरे जीवन भर आत्मग्लानि रही कि जो एक छोटा सा बालक चरवाहा सोच सका इस जीवन की संवेदना के प्रति, उसके अंदर जैसी संवेदनशीलता थी इस बच्चे में, अनपढ़ था वो, गंवार था वो, मैं इतना आईएएस अफसर होने के बाद भी, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं ये बात क्यों नहीं सोच सका, उनके अंदर ये संवेदना क्यों नहीं पैदा हुई। उन्होंने कहा कि उस छोटे से बालक के सामने मेरा आईएएस का पद बिल्कुल बौना हो गया, गायब हो गया, मैं उसके सामने बौना लगने लगा। इसलिए ध्यान रखना कि शिक्षा, पद और सामाजिक स्थिति, चाहे आप कितने भी बड़े हो समाज में, मानवता के मापदंड नहीं है। प्रकृति हमारा बड़ा शरीर है और अपने भीतर की संवेदना को जानना ही ज्ञान है। दोनों जुड़े हैं। बहुत सी सूचनाओं के आपने संग्रह कर लिया, बहुत जान लिया, किताबें पढ़ ली, इससे कुछ नहीं होता। जीवन तभी आपका आनंद से भरेगा जब आप ज्ञान, संवेदना और बुद्धिमत्ता, तीनों से जब आप युक्त होते हो। इसलिए अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा आपके जीवन में साधना करने के बाद कि एक बार क्या हुआ कि गुरु और चेला एक समंदर के किनारे टहल रहे थे। और वहां एक गुरु ने बोर्ड लिखा देखा, समंदर के किनारे पर लिखा था कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बोर्ड पढ़ते ही गुरुजी को एक आइडिया दिमाग में आया और उन्होंने अपने चेले से कहा कि मैं समंदर में कूद जाता हूं और मदद के लिए चिल्लाऊंगा, तुम मुझे बचा लेना, और उसमें से जो 500 मिलेंगे उसमें से मैं 100 रुपये तुमको दे दूंगा। ठीक है ना? मास्टर गुरु पूछता है चेले से, 100 तुमको दे दूंगा, 400 मैं रखूंगा। चेला बोला, गुरुजी सिर्फ 100 रुपये, 250 कर दो, आधा आधा। 100 रुपये से क्या होगा, कम से कम 250 तो दीजिए। गुरु बोले, 100 रुपये से 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। ये आइडिया तुम्हारा है कि मेरा? आइडिया तो मेरा है ना। चुपचाप जैसा कहता हूं मेरी आज्ञा का पालन करो। इतना कहकर गुरुजी समंदर में कूद गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। अब ये चेला किनारे पर बैठकर बड़ी मस्ती से गुरु को देख रहा है। और गुरु डूब रहा है और गुरुजी चिल्लाकर बोले, अरे मूर्ख, मुझे तैरना भी नहीं आता, तो मुझे आकर बचाता क्यों नहीं है?
मुझे सचमुच में कहता हूँ तैरना नहीं आता। चेला बोला, गुरुजी आपने जो बोर्ड था ना उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, जिसमें नीचे लिखा है कि लाश निकालने वाले को 200 रुपये दिया जाएगा। आप तो 100 ही दे रहे थे मेरे को। आपने उस बोर्ड को ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें नीचे लिखा था कि लाश निकालने वाले को 200 रुपये दिया जाएगा। और शायद इसी आधार पर कहावत बनी कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। शायद यही कहानी का आधार होगा इस कहावत के पीछे। अगर तुम ध्यान ठीक ठीक कर रहे हो, जैसा बताया वैसे कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन पहले से ज़्यादा सुखी और शांत और आनंदपूर्ण होगा, और जीवन के किसी भी परिस्थिति में दुखों का सामना करने की तुम्हारे भीतर शक्ति आएगी। खूब अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुम्हारे जीवन में सुख आता है और उस सुख की अवस्था में तुम अगर जीवन के मोह राग बनाते जाते हो, और दुख की परिस्थिति में अगर दुखी होते हो, द्वेष जगाते हो, तो ध्यान रखना कि तुमको ध्यान का क ख ग भी नहीं आया अभी तक। सुख की अवस्था में तुम राग बनाने लगे, मोह बनाने लगे, सपने बनाने लगे, दुख आया तो दुखी होने लगे, द्वेष होने लगे, तुम्हारे में समता नहीं आई। और ध्यान जब उतरता है तो तुम्हारे जीवन में समता लाता है। एक तराजू की तरह तुमको समता उपलब्ध होती है। अपने खुद को ही जांचना है, ध्यान रखना, कोई दूसरा नहीं जांचेगा। अपने मनस को खुद जांचना है कि मैं ध्यान करता हूं, क्या मेरी स्थिति है। दूसरों के सामने हम हजार ढोंग करेंगे, मुखौटे लगाएंगे कि देखो मैं हूं बड़ा ध्यानी, और देखो मेरे भीतर कितनी समानता रहती है, मैं हर जगह समान हूं, ध्यान ऐसा है, ध्यान वैसा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम ये देखते नहीं कि ऐसा कहकर हमको जीवन में मिलता क्या है। समय व्यर्थ खोते हम अपना। अगर जीवन की परिस्थिति में हमारा सामना करना हमको नहीं आया, विकट परिस्थितियों में भी, तो समझो भटक गए, ध्यान को समझे ही नहीं कि ध्यान क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा होता क्यों है, ये ध्यान का राज समझ में नहीं आया। सुखद समय में अपने को कहते हुए थकते नहीं कि मैं आनंदित हूं, मेरे जैसा कोई ध्यान ही नहीं, और चिंताएं आती तो मन बेहाल हो जाता है। इसलिए प्रयत्न करना है ध्यान में, ईमानदारी से प्रवेश करना है ध्यान में, होश के साथ प्रवेश करना है ध्यान में, प्रेम के साथ प्रवेश करना है ध्यान में, गुरु के सुमिरन के साथ प्रवेश करना है ध्यान में। इसलिए मापदंड है, ध्यान की कसौटी है कि जो जो आपका ध्यान सधेगा, त्यों त्यों आपको लगेगा कि आपके भीतर एक परिस्थितियों का सामना करने का एक बल आ रहा है। दूसरा मापदंड एक और भी है, जब ध्यान घटता है तो अपने को जांचना कि ध्यान साधना के इस रास्ते पर कहीं मैं किसी संप्रदाय की बेड़ी में तो नहीं बंध गया हूं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिक होने में जरा भी देर नहीं लगती। सांप्रदायिक होने का क्या अर्थ है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है, मेरा धर्म ही ठीक है, बाकी सब कचरा है। जिसके अंदर ये सोच पैदा हो गई वो सांप्रदायिक हो गया। और जो समस्त के प्रति खुला है, अपने को कहीं रोकता नहीं, वो तो भिक्षा पात्र लेकर निकलता है। जो भी ज्ञान उसके भिक्षा पात्र में आता है उसको ग्रहण करता है और सबको बांट देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक धार्मिकता आती है। मैं इस संप्रदाय का हूं, मेरा क्या कहना,
वो उस संप्रदाय का तो बड़ा गया गुजरा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर संप्रदाय के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर अहंकार जागने लगा कि मैं उस गुरु का चेला हूं, तो समझो कि तुम ध्यान के बिल्कुल अपोजिट में जाने लगे। क्योंकि ध्यान में नम्रता आती है, झुकना आता है। ध्यान तुम्हें झुकने की कला सिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर ध्यान आया और तुम झुकना नहीं सीखे तो तुम विपरीत दिशा में जाने लगे। जैसे किसी वृक्ष पर बहुत ज़्यादा फल आ जाए तो कैसा वृक्ष झुक जाता है, डालियां झुक जाती है उसको। भारत के इतिहास को अगर हम देखें कि धर्म जब अपने शुद्ध अवस्था में होता है, किसी बुद्ध के साथ, किसी कबीर के साथ, किसी जरथुस्त्र के साथ, कभी किसी गुरजेब के साथ, कभी किसी ओशो के साथ, उस समय ये चित्त के विकारों से मुक्ति दिलाने का काम करता है। और उसमें समय के अनुसार जैसे जैसे उसमें अशुद्धि आने लगती है, वैसे वैसे उसमें जातिवाद, संप्रदाय और दार्शनिक मान्यताओं के बड़े बड़े रंग चढ़ने लगते हैं। और धर्म फिर अपनी प्योरिटी को, अपने शुद्ध स्वरूप को खोने लगता है गुरु के जाने के बाद। फिर कोई व्यक्ति आता है इस धारा में, क्योंकि परमात्मा सदा नए नए बुद्धों को पैदा करता है। ये सनातन एक प्रवाह एक चलता है। इसमें कोई कबीर आता है, वो गाता है, कभी नानक आते हैं, वो गाते हैं, कभी कोई बुद्ध आता है, धम्मपद गाता है, कभी ओशो आते हैं, कभी कोई आता है। स्थान कभी खाली नहीं होता, ये प्रवाह कभी बंद नहीं होता। फिर कोई आता है और फिर धर्म का बिल्कुल प्योर शुद्ध स्वरूप तुम्हारे सामने रखता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने भीतर वितराग हो जाना धर्म है। किसी भी प्रकार के राग से मुक्त वितराग हो जाना धर्म है। इसलिए हमको देखना है इस नववर्ष में कि हम अपनी भीतर की जड़ों में वितराग है या नहीं, हमारे भीतर कोई द्वेष है या नहीं। बहुत जांचना है, बहुत परखना है अपने को, और हम ही परख सकते हैं। इस नववर्ष पे संकल्प लें कि मैं अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना, अपने को देखे बिना इस जन्म में अपनी अर्थी को उठने नहीं दूंगा। मैं यहाँ से विदा नहीं होऊंगा जब तक कि मैं अपने को नहीं जान लेता। इसी संकल्प को इस नववर्ष पे जरूर आप धारण करें। और आइए अब हम संध्या दर्शन में, बहुत सुंदर सांझ होती है, ये सिर्फ एक उत्सव है। उत्सव के साथ ध्यान सहज घटता है। जैसे दिन भर के पक्षी उड़कर अपना काम करते हुए, पक्षी बहुत काम करते हैं ख्याल रखना, कितना काम करते हैं पक्षी। आप नहीं उठते उसके पहले पक्षी उठ जाता है, आप तो बाद में उठते हो, पक्षी पहले काम पे चला जाता है। लेकिन उसमें कर्ता का भाव नहीं पक्षियों में कि हम कर रहे हैं, इसलिए वो आनंदित है, इसलिए वो मस्त रहते हैं। हमारे दुखों का कारण है हमारे अंदर कर्ता का भाव बहुत पकड़ा हुआ कि मैं करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं हूँ तो मैं, संसार है मेरा, मैं चले जाऊँगा तो संसार खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तुमसे पहले हजारों करोड़ों लोग आए, उनके भी संसार थे, वे चले गए, उनके संसार बहुत आराम से चल रहे, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे चल रहे उनके संसार। किसी के जाने से कभी कोई धारा रुकती नहीं है, प्रवाह रुकता नहीं है। संसार आता है, लोग आते हैं, चले जाते हैं। इसमें से कुछ लोग अपने जीवन के सौभाग्य के प्रति जागते हैं, संकल्प लेते हैं और अपने भीतर के इस बीज को पल्लवित करके, पुष्पित करके सारे संसार में अपनी खुशबू को छोड़ जाते हैं।